अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं PS 5407 का लेसन नंबर 3 सेलेक्टिंग सेल्फ टॉक स्टेटमेंट। सेल्फ टॉक स्टेटमेंट वो होती है जो हम अपने आप से बात करते हैं। अगर हम अपने आप को पॉजिटिवली देखेंगे, अपने आप से पॉजिटिव बात करेंगे तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा अपने बारे में परसेप्शन नेगेटिव होगा तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव होगा। सेल्फ टॉक इफेक्टिव तब हो सकती है जब हम 3 पॉइंट्स को माइंड में रखें कि वो ब्रीफ होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और टाइम और टास्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिंसर ने 2001 में स्पेसिफिक यूजेस बताए हैं सेल्फ टॉक के कि ये हमारी डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी में हेल्प करता है कि इंसान को अपने ऊपर ये बिलीव हो कि वो किसी काम करने के अहल है। स्किल एग्जीक्यूशन में अगर कोई इंसान नई स्किल सीखने जा रहा है तो उसे चाहिए कि उसके लिए डेडिकेशन और एफर्ट शो करे, वो अपने आप को उस चीज़ के लिए मोटिवेट रखे ताकि वो स्किल को सीखने में आसानी हो। क्रिएटिंग एंड चेंजिंग मूड, इफेक्टिव यूज़ ऑफ मूड वर्ड्स कैन आइदर क्रिएट अ डिज़ायर्ड मूड और चेंज एन अनडिज़ायरेबल वन, कि जिस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे उसका इफेक्ट भी मूड पे वैसा होगा। अगर हम अपने लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने आप को अच्छे तरीके से देखेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं और उसके लिए हम एफर्ट शो करेंगे तो उसका हमारे मूड पे भी वैसा ही इफ़ेक्ट होगा। कंट्रोलिंग एफर्ट, समटाइम ऐसा होता है कि एक स्किल को सीखने के लिए एथलीट को काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, जिससे वो चैलेंजिंग फील करता है और बोर भी हो जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ऐसी सेल्फ टॉक करनी चाहिए जो कि हेल्प करे कि वो अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर सके और उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। फोकसिंग अटेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, जो सेल्फ टॉक होती है वो रिमाइंड करती है हमारे सेल्फ को कि हमने अपने काम पे फोकस रहना है और इसी टास्क पे कंसंट्रेट करना है, हमने इजीली हार नहीं माननी, और इसी तरह के वर्ड्स और फ्रेसेस उसे अपने माइंड में दोहराने चाहिए, जिस तरह के फोकस, नाउ यू हैव टू डू इट। कंस्ट्रक्टिंग सेल्फ अफर्मेशन स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाएं, अपने माइंड में रखे जाएं जो कि एट द टाइम एट द गेम इस्तेमाल किए जाएं। सेल्फ अफर्मेशन के वर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं, यानी ऐसी अल्फाज अपने जहन में अपने लिए बना लिए जाएं कि ड्यूरिंग गेम अगर एथलीट स्टक हो कहीं पे या वो लो मोटिवेटेड फील करे तो वो उन अल्फाज को अपने जहन में दोहरा के अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके आए और एक सक्सेसफुल गेम करे। साइकोलॉजिकल मोमेंटम इन स्पोर्ट, टेलर और डेमिक के अकॉर्डिंग किसी भी इवेंट के बाद जो इंसान में पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंज आता है उसका इफेक्ट होता है उसके रिजल्ट पर। मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल मोमेंटम, 3 तरह के मॉडल्स यहाँ दिए गए हैं। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस मॉडल, इसमें ये बताया गया है कि साइकोलॉजिकल मोमेंटम जो रिजल्ट होता है वो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड और एनर्जाइज फील करता है। मल्टी डायमेंशन मॉडल में हमारे पास जो साइकोलॉजिकल मोमेंटम होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लॉजिकल अराउजल की वजह से हमारे लार्ज पॉजिटिव फ्लक्चुएशन इन परफॉर्मेंस अबव द मीन परफॉर्मेंस जोन आर लेबल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम, यानी अगर हमारी पॉजिटिव फ्लक्चुएशन ज़्यादा बड़ी होगी तो उसका पॉजिटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम होगा, और अगर हमारी नेगेटिव फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी तो उसका नेगेटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम होगा। जेंडर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एलन लेनी ने वुमेन और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड काफ़ी काम किया। लेनी ने कहा कि वुमेन्स और गर्ल्स होती हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और वो इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करती हैं। 3 तरह के उन्होंने इस बारे में वेरिएबल्स दिए। नेचर ऑफ टास्क, किस तरह का नेचर है, अगर तो गेम टफ है, इट्स बॉक्सिंग और जेंडर रोल इनअप्रोप्रिएट है तो वो वुमेन्स के लिए करना मुश्किल होगा और वो उसमें कम कॉन्फिडेंट होंगी या लेस कॉन्फिडेंस फील करेंगी। इसी तरह एम्बिग्विटी ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन फीमेल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन। अगर जो टास्क वो करने जा रही हैं उससे रिलेटेड उनके पास नॉलेज कम होगा या वो उसके बारे में बेहतर नहीं जानती होंगी, गाइड नहीं किया जाएगा तो वो अपने आप को उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाएगा और वो डीमोटिवेट फील करेंगी। Social comparison cues, when a girl and woman work alone in a situation not involving social comparison, they are likely to respond with self-confidence. Women's और girls जब किसी अलग ऐसी सिचुएशन में होती हैं जहाँ उन्हें अकेले ही कुछ करना पड़ता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं बनिस्बत इसके कि जब उन्हें मर्दों के साथ कंपेयर किया जाता है। Strategies to increase self-confidence in women, ensure success through participatory modeling, avoid gender inappropriate activities, avoid ambiguity, use इफेक्टिव मॉडलिंग एंड डिक्रीज कंपटीशन। कोई ऐसी रोल मॉडल उन्हें दिखाई जाए जो वुमेन रोल मॉडल हो और वो सब अपना गेम में बेस्ट दे रही हो। जेंडर इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ से अवॉइड किया जाए। बेहतर कम्युनिकेशन करके उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए और उनकी
उनको मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करवाया जाए। दिस वॉज द थर्ड लेक्चर ऑफ PS 5407। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।